क्या कहा आपने? बिरयानी? नहीं नहीं, ये बिरयानी नहीं है, तंदूरी चिकन बिरयानी है। तंदूरी चिकन बिरयानी? हाँ हाँ, तंदूरी चिकन बिरयानी। तंदूर की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, बन जाएगा तंदूरी चिकन बिरयानी। बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिना तंदूर के दम में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी चिकन बिरयानी। तंदूरी वाला फ्लेवर भी आएगा और बिरयानी का भी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं पानी में बहुत अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ अंडे को। अंडे जो सामने में मुर्गे ने दिए थे, नहीं नहीं, मुर्गे ने नहीं दिए थे, मुर्गे नहीं है हमारे पास, खरीद कर लाए थे। अब इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेंगे क्योंकि अंडे को बॉईल करना ज़रूरी होता है, बिना अंडा बॉईल के इसमें शामिल नहीं करना है। तो अब हम प्याज को बहुत अच्छे से छील लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडा बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे प्याज छील लेते हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है फ्राई किए हुए प्याज को। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज दिया है, इसको बहुत अच्छे से छील लिया है और साथ में इसे छोटे छोटे स्लाइस में, नहीं बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को काटना भी बहुत बड़ा हुनर होता है। कोई इसे चॉपिंग बोर्ड में काटता है, तो हम लोग इसे ऐसे काटते हैं और बहुत स्पीड काटते हैं। देखिए, इस तरह से प्याज भी कट किया जाता है। कहते हैं ना, खाना बनाना बहुत बड़ा हुनर है, लेकिन खाने बनाने में जो तैयारी की जाती है ना, वो भी हुनर से कम नहीं है। लोग इसे बहुत आसानी से कह देते हैं ऊपर का काम है। अरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो पूरा खाना गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर प्याज बहुत अच्छे से कट हो गया है। अब हम इसे तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। तेल में ही तो फ्राई होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर तेल जो भी आप चाहें शामिल कर ले, लेकिन सरसों का तेल शामिल नहीं कीजिएगा। तो अब यहाँ पे एक तरफ बहुत अच्छे से अंडे बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है। तो अब हम चावल ले लेते हैं। चावल जो मैंने लिया है, लॉन्ग बासमती राइस लिया है, जो बड़े वाले आते हैं ना, जिसके ग्रेन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो लीजिएगा। 2 गिलास मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। अब इसे बहुत अच्छे से धो लेंगे और हाँ, अब हम निकालेंगे गरम मसाले। गरम मसाले ऊपर रखे हुए थे, निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाले निकाल लिए हैं। अब हम गरम मसाले को चावल में शामिल कर देंगे, मतलब धुले हुए चावल में। तो गरम मसाले में क्या है, वही है शाजीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और हाँ, नमक डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब इसे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब हम मैरिनेशन करते हैं, किसकी? तंदूरी चिकन की। यहाँ पर ये वाले चिकन को इस तरह से कट कर लेना है। तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि चिकन को इस पीस में ही कट करना है। जब भी आप लाइएगा मार्केट से, तो पहले इस पीस में कट करा के लाइएगा। और हाँ, अगर आप में और भी हुनर है तो आप घर में कट कर लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, चिकन को इस तरह से कट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मसाले जज्ब होते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे, इसके बाद हम ज़ीरा शामिल करेंगे, मतलब ज़ीरा पाउडर, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप चाहें तो इसे स्किप करके फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, काली मिर्च पाउडर, साथ में धनिया पाउडर और हाँ, थोड़ा सा सौंफ ज़रूर डालिएगा। गरम मसाला पाउडर डालना बिल्कुल नहीं भूलना है और हाँ, चाट मसाला इसमें डालना ज़रूरी होता है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा दही, लेकिन दही खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अब ये बारी आती है प्याज की, जिसने अपना रंग बदल दिया है। रंग बदलने से क्या होता है, आपकी चालाकी हमारे काम नहीं आएगी, उसी तरह से जैसे लोग रंग बदलते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों के बारे में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे मसाले को चिकन के साथ मैरिनेट कर देंगे। और हाँ, चिकन तंदूरी का जो ये मसाला होता है ना, बहुत अच्छा होता है, मतलब घर का मसाला होता है, बाहर का कोई मसाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो बाहर के मसाले से भी बना सकते हो। अब आई अंडे की बारी। अंडे ने कहा, देखो, एक हद तक ही हमें उबालो, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो हम सख्त हो जाएंगे और फिर तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, हम इतने भी जालिम नहीं हैं कि तुम्हें इतना उबाल दें कि तुम सख्त हो जाओ। बस तुम्हें थोड़ी सी आंच पे चढ़ाया है ताकि तुम्हारी असलियत जो है वो काम की आ जाए, मतलब थोड़ी सी तविश होगी तभी तो तुम निखरोगे। तो यहाँ पे अंडे को भी हम इस तंदूर में शामिल कर देंगे। अब हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, तो यहाँ पे रायता बनाना तो बनता है। यहाँ पे मैंने दही वाले रायते बनाया है, जो बूंदी के साथ बनाया है। दही में बूंदी, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, काला नमक को मिला के बहुत अच्छा सा रायता बना लिया है। हाँ, यहाँ पे दही तो खट्टी होनी चाहिए। तो अब चावल ने आवाज़ लगा दी, कब तक मुझे इस तरह से बॉईल करोगी, अब तो इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा, देख लेती हूँ तुम्हारा क्या हाल चाल है। बीच से ये टूट रहा था, मैंने कहा हाँ परफेक्ट है, अब ये काम आएगा। और अब यहाँ पे हम तंदूरी चिकन में इसे शामिल कर देंगे। हाँ, आपको एक बात बताना ज़रूरी था, तंदूरी चिकन जो बनाया था ना मैंने मैरिनेशन के साथ, उसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक के चढ़ा दीजिएगा। इससे थोड़ा सा पानी जो है ये रिलीज़ कर देगा, ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर चावल शामिल करने के बाद घी शामिल कर देना है और साथ में बिरयानी मसाला या तंदूरी मसाला शामिल कर देना है। और 10 मिनट नहीं, बिल्कुल 25 से 30 मिनट लगता है, एकदम लो फ्लेम पर आप इसको ढक करके कुक होने दीजिएगा। फिर देखिए, बहुत अच्छी से तंदूरी चिकन बिरयानी बन जाती है।
आप इसे सर्व कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये बिरयानी। अच्छी लगी? हाँ मुझे पता है बहुत अच्छी लगी है, लेकिन हाँ खाकर बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि कैसी लगी है। लेकिन खाने के लिए तो पहले आपको बनाना भी पड़ेगा, तो आप जाइए किचन में जाइए और बनाइए तंदूरी चिकन। पहले तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, चिकन को भी लाना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, कुछ बोलना चाहती हैं तो कमेंट्स करके भी जाइएगा।